हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर अप्लाइड मैथ थर्ड का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं, मैट्रिक्स, जिसमें हम कल पढ़ा था प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा हम क्या निकालते हैं, इन्वर्स। अब आपका टॉपिक है आवृत्ति कोटि, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ है मैट्रिक्स। आवृत्ति कोटि क्या होती है? आवृत्ति कोटि वो होगी, जैसे कोई आपके पास एक कोई मैट्रिक्स दी हुआ है 1 2 3 0 5 3 1, इसको 4 बना लीजिए, इसको 0 इसको 0 इसको 0। ठीक है, तो रैंक वो होगी जिसमें एक रो के जितने भी एलिमेंट है वो सारे 0 नहीं हैं, जिसमें जिस रो के एलिमेंट सारे 0 हैं, यानी कि नॉन ज़ीरो रो वो आपकी रैंक कहलाएगी। कितनी है? 1 2, इसमें सारे एलिमेंट आपके 0 हो गए, तो इसको काउंट नहीं करना। तो 1 2, तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 2 हो गई। और रैंक का आपका सिंबल है R ऑफ ए, यानी कि रैंक ऑफ ए कितनी हो गई? 2। ये आपको दिया नहीं होगा, ये आपको यहाँ तक लेके आना पड़ेगा कि इससे आगे आप कोई से भी रो को 0 नहीं बना सकते। कोई सी भी रो मतलब कि इससे आगे आप तीनों एलिमेंट को 0 नहीं करा सकते। इसको कर सकते हो बट ए रह जाएगा, इसको कर दोगे फिर ये रह जाएगा। तो सारे एलिमेंट को आप 0 जहाँ आना बंद हो जाएगा वहाँ आप उसकी रैंक फाइंड करेंगे, यानी कि जिसमें सारी रो 0 नहीं है, उसका एलिमेंट 0 नहीं है, उसको काउंट करोगे तो वहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यानी जैसे कि इसमें 1 2, इसमें नहीं है, इसमें तो 2 हो गई। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स था ये? 3/3 का। ठीक है, तो कोटि हिंदी में बोलते हैं कोटि और इंग्लिश में बोलते हैं रैंक। तो हम इसको एग्जाम्पल से ही करेंगे। तो किस तरह से करेंगे हम इसको? चलो एक क्वेश्चन से हम कर लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवयव 0 2 3 0 4 6 0 6 9। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि रैंक ज्ञात करनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है एग्ज़ाम में। तो किस तरह से हमें करना है? कल मैंने आपको रूल पढ़ाए थे इंटरचेंज वाले। रो को कॉलम को रो में R1 + R2 चेंज किस तरह से करना है, वही ऑपरेशन इसमें लगाने हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद आप कोटि में ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें कॉलम दी हुई है, आपको कॉलम नहीं गिननी है, आपको रो में करना है। जो भी करना है रो में करना है, यानी कि रो के एलिमेंट सारे 0 बनाने पड़ेंगे, तब हमारी रैंक आएगी। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, अब हम यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें हमें यहाँ पे ऑपरेशन लगाने हैं। तो किस तरह से ऑपरेशन लगाने हैं? हमें यहाँ पे 0 बनानी, ये 0 ये 0, यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो इन दोनों को 0 बनानी है, फिर इन दोनों को 0 बनानी है, इन दोनों की 0 बनानी है। कोशिश करना है हमें सारी 0 बनाने की। जहाँ आनी बंद हो जाएगी वहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 0 है, अब हमें इसको 0 बनानी है।
तो ये जीरो कैसे बनेगी, R1 और R2 की सहायता से। तो इसमें हम R2 देखा हमने, हमें यहाँ पर 6 है, तो 6 में से 6 जाएंगे तब जाके हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। 6 कब आएगा, जब हम इसमें 3 की गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 6 में 6 चले जाएंगे, यहाँ पे जीरो बन जाएगी। तो हम R3 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 3R1। R1 में 3 की गुना करके इसमें से घटा रहे हैं, बट ये सेम रहेगी, चेंज नहीं रहेगी, चेंज यही होगी। ठीक है, तो हमने को ये ए मैट्रिक्स माना लेट करके, तो ये ए इक्वलेंट हो जाएगा, ए इक्वलेंट हो जाएगा। R1 R2 ऐसे ही रहेंगे। इसमें हमने करा जीरो, 3 की गुना करी, इसमें से घटा दिया जीरो, 3 की गुना करी, इसमें से घटा दिया, ये जीरो, जीरो बन गई। अब हमें यहाँ पर जीरो बनाने हैं, ये तो सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे 2 से गुना करके इसमें घटा दो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो ए तो आ जाएगा 0 2 3, जीरो में से आएगा जीरो, 2 गुना करी 4, 4 में 4 गई जीरो, 2 गुना करी 6, 6 में 6 गई जीरो, यहाँ बच गया जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब इसमें हमें देखनी है कि हमें इसमें और कितनी जीरो बना सकते हैं। अब कोई भी आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पर जीरो नहीं बनेगी ऑपरेशन से। ठीक है, ऑपरेशन लगाने के बाद इसमें एक भी जीरो नहीं बनने की, तो ये यहाँ पर रुक जाएगा। तो कितने में कितनी रो ऐसी हैं जिसमें सारी जीरो नहीं हैं, सिर्फ एक ही है, वो भी R1। ठीक है, तो हम रो लिख देंगे, इसकी रो मैट्रिक्स कितनी लिख देंगे, 1। आंसर, तो इसकी कोटि कितनी आई, 1 आई, ये हम ज्ञात कर लें, ये लिख देंगे हम, ये 1, ये तो सारी जीरो होगी, इसको काउंट नहीं करना है। काउंट हमें वो करना है जिसमें जीरो नहीं है, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो 3/3 की थी, अगर 2/2 की हो तो किस तरह से हमें रैंक ज्ञात करनी है, क्वेश्चन है। जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 6 2 5 की रैंक ज्ञात करो। तो रैंक ज्ञात करनी है, 3/2 में तो हमें ऑपरेशन लगा दे, इसमें ऑपरेशन कैसे लगाएं, तो हमें इसमें ऑपरेशन नहीं लगाना है, हमने क्या करना है, इसका ए का डिटरमाइन ज्ञात करना है। पहले ए का डिटरमाइन कैसे निकलेगा, 3 6 2 5, तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 माइनस के 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, 12 में से 15 में 6 12 गए 3, तो ए का डिटरमाइन कितना आया, 3, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो अगर ए का डिटरमाइन नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो जो क्रम इसका था कितना था, 2/2, रो कितनी है, 1 2, तो उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, 2। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जितनी इसमें रो थी उतनी ही इसकी रैंक आ जाएगी। 2/2 की बात है ये। 2/2 की एक और बता देते हैं, जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 12 5 और 10, हमें करनी है रैंक फाइंड करनी है। तो मैंने कहा ए का मोड निकाल, तो 6 12 5 10, तो कितना आ जाएगा, 10 6 60 माइनस 12 पंजे 60, कितना आ गया, 0। तो ए का मोड कितना आ गया, 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है,
अगर ए का मॉड 0 आ जाता है तो जो उसकी कोटि होगी वो रैंक ऑफ ए कितने बाई कितने का है, 2/2 का। तो रैंक ऑफ ए कितना होगा, 2 से कम होगा। 2 से कम कितना हो सकता है मैक्सिमम, 1। ठीक है। अगर 0 नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हाईएस्ट गिना जाएगा। अगर 0 आ जाता है तो मिनिमम गिनी जाएगी। मिनिमम रो कितनी, 1, तो 1 आएगी। ठीक है, समझ में आ गए दोनों। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो जितने इसमें मैक्सिमम रो है वो इसकी रैंक हो जाएगी। अगर 0 आ जाता है तो जितनी उसमें मैक्सिमम मिनिमम रो है यानी कि 1, वो इसकी रैंक ऑफ ए हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है आपका इचलन फॉर्म। रैंक निकालने के आपके 2 तरीके होंगे, एक तो इचलन फॉर्म, एक दूसरा होगा नॉर्मल फॉर्म। तो हम यहाँ पर पहले करेंगे हम इचलन फॉर्म। ठीक है, हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है एचलन फॉर्म। ठीक है, तो इसकी क्या खास बात है, जो भी आपका मैट्रिक्स होगा आप उसमें ऑपरेशन लगाओगे ओनली रो में। ऑपरेशन रो में लगाने के बाद लास्ट में जहाँ 0 आना बंद हो जाएगा उसमें R1 का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। R1 का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि कोई आव्यूह है आपके पास 1 2 3 1 4 2 2 6 5। ठीक है, इसको हमें इचलन फॉर्म में बनाना है। इचलन फॉर्म में बना के कोटि ज्ञात करो। तो हमने इसको ए मान लिया। ए मानने के बाद अब हमने इसमें ऑपरेशन लगाना है, यानी कि यहाँ से 0 0 0 0 0 0 बना के चलना है। तो 0 कैसे बनेगी, यहाँ पर 0 किस तरह से बनेगी, तो 0 यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दो, फिर इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, तो चलो करते हैं। R3 में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, R3 में चेंज कर रहे हैं 2R1। R1 में भी कर सकते हैं, R2 से भी ले सकते हैं। तो हमने R1 से ले लिया, तो A R1 सेम रहेगा, R2 भी सेम रहेगा। R3 में चेंज करें, क्या कर रहे हैं, R1 में 2 से मल्टीपल, 2 और 2 0, 2 से गुना करी 4, 6 में से 4 गए 2, यहाँ पे हमने 2 से गुना करी 6 और 6 में से 5 गए, 5 में से 6 गए -1। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 0 बनानी है। यहाँ पे 0 किस तरह से बनेगी, तो सिंपल, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1। ठीक है, तो A R1 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 3 गया -1, ये 0, ये 2, ये -1। ठीक है, अब हमने बनाना है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 भी आराम से बन रही है। ठीक है, किस तरह से बन रही है, यहाँ पर भी 0 बन रही है, तो 0 बना दो। इसको R3 में चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस
R2। ठीक है, तो R1 ऐसी रहेगी, R2 भी ऐसी रहेगी, ये चेंज हो जाएगी। 0 में से गए 0 0, 2 में से 2 गए 0। अब ये क्या आएगा, ये देखो -1 है, हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं -1 को, तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 में से 1 गया 0, तो ये 0 हो गया। अब हमें ये दोनों 0 बनाने हैं, तो ये दोनों 0 नहीं बन सकते अब, क्योंकि अगर हम इसको 0 बनाने चलेंगे तो जैसे सपोज करो हमने इसमें से इसको घटा दिया, R2 में से, यहाँ पे देखो, अगर मैंने R2 में से R1 को घटा दिया तो R2 में तो ये भी 0 है, तो 0 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा बट यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो इस वजह से ना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इचलन फॉर्म क्या कहती है कि R1 का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 है। ठीक है, 0 होनी चाहिए, 0 भी है, तो रैंक कितनी हो जाएगी इसकी, रैंक ऑफ ए, 0 वाले को छोड़कर बाकी गिन लो, 1 2। ये आपकी इचलन फॉर्म है, ये आपकी रैंक ऑफ ए है। तो इस तरह से आपको इचलन फॉर्म में परिवर्तित करना है, यानी कि पहले यहाँ पर आपको 1 बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका वो निकालना है। इसमें आपको एक काम और करना है, इसके तो पहला एलिमेंट 1 हो गया, जहाँ से ये 0 ख़त्म हो गया वहाँ से भी आपको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 में चेंज करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, A 1 2 3 0 1 -1/2 0 0 0। तो ये आपको, यानी कि आपको जहाँ पे भी 0 आनी बंद हो जाएगी, आपको 1 1 बनाना है, वो आपकी इचलन फॉर्म हो जाएगी। तो ये 1 है, ये 1 है। अगर यहाँ पर भी आपका सपोज करो, यहाँ पर आपका यहाँ पे 0 ना होती तो यहाँ पर 1 होता। ठीक है, तब इचलन फॉर्म होती, तब इसकी रैंक कितनी हो जाती, 3 बटा एंड यहाँ पर है तो ख़त्म यहाँ पर है, तो इससे पहले सारी इसके जो ऐसे चलेंगे सारे 1 1 होने चाहिए। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी से रिलेटेड, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम करते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं हम एक ये वाला। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 3 14 4 0 1 2 1 1 -1 2 और 0। तो इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3, 3 तो रो हो गई, कॉलम कितनी हो गई, 1 2 3 4, 3/4 का। ठीक है, ये अब तक मैंने कराया नहीं 4 वाला, तो इसको करा देता हूँ। तो हमें इसको बनाना है इचलन फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, चलो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक तो यहाँ पर 1 चाहिए, ये 0, मैक्सिमम 0 चाहिए नीचे, जितनी बने बनानी है, बट यहाँ पर हमें 1 चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 बनाने हैं, तो 0 किस तरह से बनेगी। ठीक है, यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो 0 किस तरह से बनेगी, तो हमें पहले से यहाँ पे 1 चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, करने पर
इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करने पर कितना आ जाएगा, 1 वाला ऊपर चला जाएगा, 1 -1 2 0, बीच वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 5 3 14 4। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे 1 हो गया, अब इसको नहीं छेड़ना है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे 0 बनानी है, तो किस तरह से 0 बनेगी, हमने यहाँ पर 5 से गुना करी और इसमें से घटा दिया, यानी कि R3 में चेंज कर रहे हैं, R3 - 5R1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब R1 ऐसे ही रहेगा, ये 0 1 2 1, 5 से गुना करी, 5 में से 5 गए 0, 5 की गुना करी और 3 में से घटाया, तो 5 की गुना करी माइनस के 5, 3 ये माइनस करा है, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, 5 से गुना करी 10, 14 में से घटाए 4, 5 से गुना करी 0, 4 में से घटाए 4। ठीक है, तो यहाँ 0 बन गया। अब यहाँ पर 8 है, तो अब हमें यहाँ पर 0 बनानी है, तो यहाँ पर 0 किस तरह से बनेगी, यहाँ पर 0 किस तरह से बनेगी, हमने R2 में R3 में चेंज कर रहे हैं, 8R2, इसमें 8 की गुना करी, हमने इसमें से घटा दिया, तो बन गया 0। तो ए कितना आ गया यहाँ पर, 1 - 1 2 0 0 1 2 1 0, 8 की गुना करी, 8 में से घटाया 0, 8 की गुना करी, 8 दूनी 16, 4 में से 16 गया माइनस के 12, 8 की गुना करी 8, 4 में से घटा दिया तो माइनस के 4, ये बन गया। अब हमें यहाँ पर 0 बनानी है, तो अब देखो अगर हम यहाँ पर 0 बनाते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर 0 बनाते हैं तो यहाँ पर ये वाला नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कोई भी 0 नहीं बना सकते। ठीक है, अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर 0, तो 0 अगर यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, सब ये -1 है, ये +1 है, दोनों को जोड़ दो तो 0 बन जाएगी यहाँ पर। बट 1 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर भी अब कोई 0 नहीं बनेगी। बट हमें इचलन फॉर्म बनानी है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 ख़त्म है, यहाँ पर 1 है 0 0, यहाँ पर 1 बनाना है। तो 1 किस तरह से आएगा, -12 से डिवाइड कर दो R3 को, -12 से R3 को डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 माइनस के 4 अपॉन माइनस के 12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 दिया 12, तो 1/3 बन जाएगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 1/3, 1 0 0 -1 1 0 2 2 1 0 1 1/3। तो ये आपकी इचलन फॉर्म हो गई। पहले वाली में तो चाहिए कंपलसरी 1, फिर यहाँ पर 0 के बाद 1 चाहिए, यहाँ पे 0 जहाँ ख़त्म हो इसके बाद 1 चाहिए। तो सार कितनी पूरी रो कितनी 0 हैं, एक भी नहीं, इसमें यहाँ तक 0 है बट ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं, ये भी नहीं 0, तो रो मैट्रिक्स रैंक कितनी आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से आपको इचलन फॉर्म में इसको परिवर्तन करना है। ये आपकी इचलन फॉर्म भी है और ये आपका अपर ट्रायंगुलर भी हो गया। अपर ट्रायंगुलर कौन सा होता है, ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर हो गया। तो इस तरह से आपको इसकी कोटि भी ज्ञात करनी है और इसको आपको इचलन फॉर्म में भी परिवर्तित करना है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल फॉर्म।
नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म को बोलते हैं हम आव्यूह का परसामान्य रूप। आव्यूह का परसामान्य रूप कैसे होता है तो वो देख लीजिए आप के कैसा होता है। इसका रूप होगा जैसे कि IN 0 0 0, B होगा IN 0, C होगा IN 0 और D भी हो सकता है ओनली IN। ये क्या है, N है हमारी, इसमें आपकी रैंक। जैसे कि इसका क्या मतलब है, N जैसे सपोज करो आपकी N बराबर 2 है, ठीक है, N बराबर 2 है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जैसे कि ये IN 0 लिखा है मैंने, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 1 और 0 0, जिसकी रैंक तो आपकी 2 है, 1 2, और IN यहाँ पर I हमने कितना N बराबर कितनी है 2, तो I 2 और 0, यानी कि ये हमारा 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ये रहा, इतना अगर इतना भूल जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये वाला 0 ये ऐसी सेम इसमें है। अगर N बराबर 2 हो जाए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 0 0, ये इतने वाला तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और बाकी के ये सारी 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये हमारी नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। इस फॉर्म में हमें नॉर्मल, इन चारों में से कोई सी भी आ जाओ वो नॉर्मल फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। और एग्जांपल दिया हुआ है 0 1 2 1 1 2 3 4 3 1 1 3। हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाना है। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है इसको, तो किस तरह से करेंगे हम। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हमें 1 ही चाहिए, तो 1 इसमें कहाँ पर ये है। इसमें खास बात है कि इचलन फॉर्म में आप ओनली रो का ही ऑपरेशन लगा सकते थे। नॉर्मल फॉर्म में आप रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया R1 को R2 से। हमें 1 चाहिए तो हम 1 ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने कोई ए मैट्रिक्स माना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इक्वलेंट हो जाएगा। तो हम R1 को ऊपर लेके जा रहे हैं, R2 को 1 2 3 एंड 4, और R2 को R1 को नीचे 0 1 2 1, R3 ऐसे रहेगा। अब इसके हिसाब से ये R1 R2 R3। ठीक है, ऑपरेशन लगाने के बाद ये आ गया। अब हमें यहाँ पर 0 बनानी है, तो 0 किस तरह बनेगी, यहाँ से 3 की मल्टीपल करो और इसमें से घटा दो तो ये 0 बन जाएगी। तो हमने R3 में चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस 3R1। तो R1 भी ऐसे ही रहेगा, R2 भी ऐसे ही रहेगा। हमने 3 की गुना करी 0, 3 की गुना करी 6, 1 में 6 गए 5 माइनस के, 3 की गुना करी 9, 9 1 में से गया 8, 3 की गुना करी 12, और 3 करी हमने माइनस के 9। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 बनाना है। 0 किस तरह से बनेगी, यहाँ से 5 की गुना करो, दोनों को जोड़ दो।
तो R3 में चेंज कर रहे हैं, R3 प्लस 5R1 R2 सॉरी, 5 की यहाँ पर गुना करो और इसमें जोड़ दो तो 0 हो जाएगा। तो R1 ऐसे ही रहेगा, R2 भी ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे 0 है, 5 की गुना करी ये 0 हो गया, 5 की गुना करी 10 और दोनों को जोड़ रहे हैं तो 10 में से 8 गए 2, 5 की गुना करी 9 में से 5 गए -4। ये आ गया, ऑपरेशन हमने इसमें लगाया तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 और बनाना है, ये 1 और बनाना है और बाकी सारे 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तो 0 आ गई। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 बनाना है। अगर बात आती इचलन फॉर्म की कि इसको इचलन फॉर्म में बनाओ, तो यहाँ से 2 से भाग करो 1 आ जाएगा, ख़त्म। ये हो जाएगा हमारा इचलन फॉर्म और रैंक कितनी आ जाएगी इसकी 3। बट हमें बनाना है इसको नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या आएगा, 1 को छोड़कर बाकी सारे 0 होने चाहिए। ठीक है, तो 0 किस तरह से होगी, अब यहाँ पे हमें ये बाकी सारी 0 बनानी है। हम 0 बनाएंगे तो इसमें R1 से शायद हम ना बनाएं, क्योंकि अगर R का यूज करेंगे तो 0 कहीं नहीं बनेगी, 0 यहाँ बन जाएगी बट ये यहाँ पर यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें कॉलम यूज करेंगे, कॉलम से 0 बनाएंगे। कॉलम से कैसे 0 बनाएंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर 2, यहाँ पे 0 बनाना है 2 का, ये 0 बनाना है, ये भी 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, हमने C1 में 2 से गुना करके इसमें से इसको घटा दिया, C1 में 2 से गुना करी और C2 में से घटा दिया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम चेंज कर रहे हैं C2 में, C2 में क्या चेंज कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं C1 में। तो C1 तो ऐसे रहेगा 1 0 0, 1 0 0। C2 में क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर रही 0, ये 1 ये 0, तो यह आ जाएगा 0, ये 1 ये 0। ठीक है, और बाकी सेम रहेगा, 3 2 2 3 2 2 और ये 4 1 -4 4 1 माइनस के 4। ठीक है, तो ये 0 बन गया। अब इसको 0 बनाओ, ये 0 कैसे बनेगा, फिर इसमें 3 से गुना करी, इसमें से इसको घटा दिया, तो अब के C3 में चेंज कर रहे हैं -3C1। तो हम इसको घटा दो तो क्या आ जाएगा 1 0 0। C1 तो ऐसे ही रहेगा, C2 भी ऐसे ही रहेगा, C3 चेंज हो जाएगा, 3 की गुना करी, इसमें से घटाया 0, 0 में से 2, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 0 गए 2, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 0 बनाओ, 4 की गुना करो, इसमें से घटा दो, तो C4 माइनस 4C1। ठीक है, तो C1 ऐसे रहेगा, C2 ऐसे रहेगा, C3 ऐसे रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, 4 में से 4 गए 0, ये 1 ये -4, सॉरी ये 1 ये 0 है, ये 0 ये 1 ये 0 0 1 0। तो अब कौन कौन सी 0 रह गई, एक ये 0 रह गया, एक ये 0 और एक ये 0 और यहाँ पे 1। तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, चलो आगे देखते हैं।
हमें बनानी है यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो बनानी है। तो हमने क्या करा, इसमें C2 में 2 से गुना करी और C3 में से घटा दिया। C3 में चेंज कर रहे हैं, C3 माइनस 2C2 कर दो। C1 ऐसे ही रहेगा, C2 भी ऐसे ही रहेगा, C3 चेंज हो जाएगा। हमने करा 2 से गुना, जीरो में 2 से गुना करोगे, जीरो में से घटाओगे जीरो, 2 से गुना करोगे 2, 2 में से घटाओगे जीरो, 2 से गुना करोगे 2 में से घटाओगे 2, क्या बच गया, ये बन गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला जीरो बनाना है। तो क्या करेंगे, C4 में से 1 जाएगा जीरो, C3। तो यहाँ जीरो कब होगा, अगर 1 में से 1 घटाएंगे। तो हम ये क्या है, C3, ये C4 में C3 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0, 1 में से 1 गया जीरो, और जीरो में से -4 गया, -4 में 0 गया -4, ये जीरो हो गया, ये 0 0 0 1 1, ये जीरो और चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो किस तरह से बनेगा वो देखना पड़ेगा। तो ये 4 है, हमें यहाँ पर जीरो चाहिए, तो C4 में चेंज कर रहे हैं हम, प्लस के 2C3। हमने क्या करा, यहाँ पर 2 से गुना कर दी, 4 हो गया, और दोनों को जोड़ दिया, 2 दूनी 4 और -4 0, खत्म। तो आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 2। अब यहाँ पर जीरो में से गए जीरो, जीरो और जीरो करेंगे जीरो, 2 से गुना करी 4, 4 में 4 जोड़ेंगे जीरो, माइनस के 4 जोड़ेंगे, हो गया। अब यहाँ पे 1 चाहिए, 1 कोई नहीं, 1 बनाना कोई आसान काम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने क्या करा, 2 से भाग कर दिया, किसको किसको 2 से भाग करा है, ये जो हमारा है 2, तो हमने क्या करा यहाँ पर, C, ये वाला हमें 2 का 1 बनाना है, तो यह है C3। तो C3 में चेंज कर रहे हैं, C3/2। तो A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0, तो बन गया यहाँ पर। तो ये इतना क्या बन गया हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने बाई कितने का, 1 2 3, 3 वाला, और ये 0। तो जो मैंने बताया था ये, तो इसमें ये वाला बन गया। ठीक है, यानी कि n बराबर कितना हो गया, 3। अगर n बराबर यहाँ पर 3 रखें तो मैट्रिक्स कितना आएगा, यानी कि I3 और 0। I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये वाली 0, तो ये वाला मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स बन गया हमारा। तो यहाँ से रैंक कितनी आ गई, रैंक ऑफ ए वो आ गई ये वाली 3। तो आप की कोटि कितनी आ गई, 3। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में है, पर सामान्य रूप। ठीक है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं इचलन और नॉर्मल फॉर्म के। दोनों से नाम दे के पूछेगा वो कि इचलन फॉर्म से इचलन फॉर्म में परिवर्तित कीजिए और कोटि बताइए।
या नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित कीजिए और रैंक बताइए। नॉर्मल फॉर्म में आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है और इचलन फॉर्म में 1 1 बनाने होते हैं, बट ये जीरो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जीरो बने। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही आपको क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने के। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और करा देते हैं। क्वेश्चन है, अब क्या हम 4/4 का ले लेते हैं। 4/4 का 2 0 2 2 -1 2 3 5 3 4 7 11 4 1 5 6। तो इसको हमें पर सामान्य रूप में परिवर्तित करके कोटि फाइंड करनी है। नॉर्मल फॉर्म में बनाना है इसको हमें, और रैंक हमें फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जीरो बनानी है। अब हम क्या करेंगे, दो ऑपरेशन अगर लग रहे हैं तो दोनों को एक साथ लगा देंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर जीरो बनानी है और यहाँ पर जीरो बनानी है, तो R4 में चेंज कर रहे हैं माइनस के R1। ठीक है, और R3 में चेंज कर रहे हैं तो R3 माइनस R1। तो ये दोनों को हम एक साथ लेकर चलेंगे। ये हमारा R1 R2 R3 R4, तो दोनों को एक साथ भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो चलो R1 R2 तो ऐसे ही रहेंगे, R3 R4 चेंज हो जाएगा। हमने कोई ए मैट्रिक्स माना था, तो ए इक्वलेंट, तो R1 ऐसे ही रहेगा, R2 भी ऐसे ही रहेगा, R3 चेंज हो जाएगा। 2 में से 2 गए 0, 3 में से -1 यानी कि +1, 3 में से -1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 4, 7 में से 3 गए 4, 5 में 4 गया 1। ठीक है, ऐसे इसको 2 में से 2 गए 0, 5 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया, आपके पास आ गया 8, और 6 में 4 गए 2। तो ये दोनों हमने ऑपरेशन इसमें लगा दिया, तो एक साथ 3 जीरो हो गई। अब हमें कोशिश करना है यहाँ पर 0, फिर यहाँ 0, यहाँ पे हमें बनाना है 1, ये 1। ठीक है, ये तो बना आराम से बन जाएंगे, पहले हमें बनानी 0। यहाँ पर 0 बनाओ, तो यहाँ पर 0 किस तरह से बनेगी, अगर 6 में से 6 गएगी 0। ठीक है, 6 में से 6 जाएंगे तो 0, 6 बना लो। 6 कैसे बनेगा, अगर हम R1 और R2 दोनों को जोड़ दें, सॉरी R2 और R3 को, 4 और 2 6, दोनों को जोड़ दो, इसमें से घटा दो, तो R4 में चेंज कर रहे हैं हम R3 R2 प्लस R3। R2 प्लस R3 को जोड़कर हम किस में से घटा रहे हैं, R3 में से, R4 में से घटा रहे हैं, सिंपल। ठीक है, तो A R1 ऐसे ही रहेगा, R2 ऐसे ही रहेगा, R3 भी ऐसे ही रहेगा। हमें R4 में चेंज कर रहे हैं, क्या इन दोनों को जोड़ रहे हैं और इसमें से घटा रहे हैं 0, 4 और 2 6, 6 में से 6 गए 0, 4 4 8, 8 में से 8 गए 0, 2 1 और 1 2, 2 में से 2 गए 0, तो ये 0 बन गया, बन गया। अब हमें यहाँ पर 0 बनानी है, तो ये 0 कैसे बनेगा, इसमें 2 से गुना करो और इसमें से घटा दो, तो R3 में चेंज कर रहे हैं R3 माइनस 2R2। ठीक है, तो A इक्वलेंट R1 ऐसे ही रहेगा, R2 भी ऐसे ही रहेगा, R3 चेंज हो जाएगा 0,
2 गुना करी 4 में से घटाया, 4 में 4 गए 0, 2 की गुना करी 8, 4 में से 8 गए माइनस के 4, 2 की गुना करी 2, 1 में से 2 गया माइनस का 1, तो यहाँ 0, ये 0, ये 0, ये 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ 0 बनानी है, यहाँ 0 नहीं बनानी, यहाँ पर तो हमारे 1 बनाना है। तो ये अब हमें बनानी है ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ऊपर के सारे 0 बनाने हैं। तो ऊपर के कैसे 0 बनेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 1 बनाना है, ये 1 बनाना है, ये 1 बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या करा, R1 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। R2 को भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और R3 में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -4 से, तो -4 से करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पर सेम रखनी है। तो R1 में हमने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया पूरे को, तो यहाँ पे 1 -1/2, 3/2 और 2, 1 -1/2, 3/2 और ये 2। इसमें हमने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 0, 1, 2, 1/2। इसमें हमने करा -4 से डिवाइड, तो 0, 0, -4 से करा 1, -4 से करा +1/4, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। तो ये सब 0 होने के बाद अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमने बनाना है, ये 0 बनानी है, ये 0 बनानी है, ये 0, ये 0, ये 0 और एक ये 0। तो 0 किस तरह से बनेगा, ठीक है। अब 0 किस तरह से बनेगा, इसको हमने क्या करा, C2 लिया, C2 में हमने जोड़ दिया। अगर मैं इसमें 2 से भाग कर दूं और दोनों को जोड़ दूं तो 0 हो जाएगा। तो C1 में 2 से भाग करके दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। ऐसी सेम इसमें करा मैंने, C3 यहाँ हमने माइनस करना पड़ेगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 में 3/2 गए 0, तो C3 हमने C1 को 3/2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 से, तो C4 में -2C1, 4 ऑपरेशन लग जाएंगे इसमें। C2 में क्या करा हमने, C1 में से C1 को 2 से भाग करा, दोनों को जोड़ दिया, C1 को -3/2 से गुना करी और दोनों को घटा दिया, और 4 में क्या करा, C1 में 2 से गुना करके दोनों को घटा दिया। तो चलो देखते हैं क्या आता है। तो 1 तो ये ऐसे ही रहेगा, 1 0 0 0, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0, एक 0, एक ही 0, ये दोनों सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेगा, बाकी के सारे सेम रहेंगे, 1/2, 1/4 और 0, ठीक है। अब ऊपर की 0 बन गई, अब हमें ये 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, अगर हमने C2 में 2 से गुना करके इसमें से घटा दिया तो ये 0 हो जाएगा। C3 में चेंज कर रहे हैं 2C2, अब ये हमें बनाना है 0, तो फिर ये चेंज करो, C4 में माइनस कर रहे हैं C2 में 1/2 से डिवाइड, ठीक है।
कर दो, कितना आ जाएगा? R1 ऐसे ही रहेगा, R2 ऐसे ही रहेगा, R3 में चेंज हो जाएगा, ये 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें ये 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1/4 रहेगा और ये 0। तो ये 0 कैसा हुआ? हमने 1/2 से डिवाइड करा और इसमें से घटा दिया, 0 हो गया। ये 0 में करा तो ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। अब हमारा काम है क्या है, यहाँ पर क्या करना, 0 बनानी। 0 ये सिंपल 0 है, इसमें क्या करा हमने, C4 को करा हमने माइनस C3 1/4 और दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ये सारी 0 बन गई। तो क्या बन गया हमारे पास, आइडेंटी मैट्रिक्स कितना तक है, यहाँ तक है। ये कितने बाई कितने का, 3/3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसको छोटा बना लीजिए, I3, ये 0 और ये 0। तो रैंक ऑफ ए कितनी आ गई यहाँ से, 3। ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म यानी कि परसामान्य, ये इसका परसामान्य रूप और ये इसकी रैंक हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ये 4/4 का था। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस क्या है आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, कल आपका नया टॉपिक चलाएंगे, लीनियर इक्वेशन। आज आपके 2 टॉपिक हैं, एचेलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म और रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी क्यूरी है कमेंट में कीजिए और हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।